क्लैट, एलेट, स्टेट लॉ एंट्रेंसेस हैं, क्यूली है, एमएचसीटी है। अब इन सब में से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है? ईयर ऑन ईयर वी हैव सीन कि कुछ बच्चे जिनका क्लैट नहीं अच्छा जाता है, उनका एलेट अच्छा चला जाता है एंड वो एनएलयू दिल्ली पहुंच जाते हैं। आपने पूरा का पूरे साल बोला कि नहीं, मैं कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्लैट की करूंगा। जिस दिन आपको क्लैट देने जाना था उस दिन आपके शहर में कर्फ्यू लग गया। मैं राजस्थान में रहता हूं, क्या मुझे उड़ीसा के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स देने चाहिए? जाएंगे, नहीं जाएंगे, हो गया, हम छोड़ देंगे, वो बहुत बात की बात होती है। सर, देर आर मोर देन 10 लॉ एंट्रेंसेस, क्लैट, एलेट, स्टेट लॉ एंट्रेंसेस हैं, क्यूली है, एमएचसीटी है। अब इन सब में से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है? देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक मीन्स है। एंड इज टू गेट अ कॉलेज, नॉट जस्ट एनी कॉलेज, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे कॉलेजेस हैं जहां बिना एंट्रेंस के आपकी एडमिशन हो जाएगी। बहुत सारे लोकल कॉलेजेस आपको अपने घर के आसपास मिल जाएंगे। बट द एंड रिजल्ट इज टू गेट अ ब्रिलियंट और अ वेरी गुड लॉ कॉलेज, क्योंकि वहां पे आपका एक्चुअली, आप अगर देखोगे तो आप निखर के आओगे, आपके स्किल्स डेवलप होंगे। तो उस एंड तक पहुंचने के लिए मेरे पास मल्टीपल मीन्स है। अब अगर क्लैट की बात करते हैं तो वो एक एंट्रेंस एग्जाम है, एलेट की बात करते हैं तो वो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। क्लैट के थ्रू आप 25-26 डिफरेंट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जा सकते हो, एलेट के थ्रू आप सिर्फ एक कॉलेज जा सकते हो। तो यार क्लैट आपका मेन एम होगा ही होगा कि यार मेरे को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, टॉप बेस्ट कॉलेजेस मेरे को जाना ही जाना है। एलेट बहुत सारे बच्चे ये सोच के नहीं लिखते हैं कि अरे यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एंड ईयर ऑन ईयर वी हैव सीन कि कुछ बच्चे जिनका क्लैट नहीं अच्छा जाता है, उनका एलेट अच्छा चला जाता है एंड वो एनएलयू दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो पहले तो ये भी आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए कि यार मुझसे, क्योंकि एलेट में सीट्स कम है एनएलयू दिल्ली में और एक ही कॉलेज है, तो मेरे को नहीं लिखना चाहिए। आपको बिल्कुल लिखना चाहिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एंड आई थिंक स्टूडेंट्स ज्यादा रिलेट भी कर पाएंगे। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में, लेट्स से इट्स गोइंग टू प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी और द वर्ल्ड कप। अब बीसीसीआई बोले कि मैं सिर्फ 2 बैट्समैन पे रिलाय करूंगा या 2 फास्ट बॉलर्स पे रिलाय करूंगा। अब आपको नहीं पता उन 2 बैट्समैन का फॉर्म या बॉलर का फॉर्म खराब हो जाए, वो कोई एक इंजरी पिकअप कर ले, किसी को बैक स्पैज्म हो जाए, आपको नहीं पता है ये सारी चीजें। कुछ चीजें फ्यूचरिस्टिक होती हैं, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होती हैं। लेट्स से आपने पूरा का पूरे साल बोला कि नहीं, मैं कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्लैट की करूंगा। जिस दिन आपको क्लैट देने जाना था उस दिन आपके शहर में कर्फ्यू लग गया, आप नहीं पहुंच पाए सेंटर, क्या कर लोगे आप? गया पूरा 1 साल, आपने किसी और एंट्रेंस की तैयारी नहीं की, ये सोचे कि नहीं मैं तो बहुत पिन पॉइंटेड फोकस्ड हूं। तो फोकस्ड होना बहुत अच्छी बात है। सिलेबस सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मोर लेस सेम होता है। इट्स जस्ट द वे एज टू हाउ दे आस्क द क्वेश्चंस, वो डिफर करता है। तो एप्टीट्यूड एंट्रेंस एग्जाम है तो सभी के लिए ट्राई कर लेते हैं, क्या हार्म है? तो वॉट द स्टूडेंट शुड थिंक लाइक इज कि मेरे को एंड अचीव करने के लिए मेरे पास जितने ज्यादा मीन्स हो सकते हैं मैं उतने ज्यादा मीन्स अचीव कर लूं। ठीक है, सो क्लैट एलेट मस्ट है, देना चाहिए। अब अगर स्टेट लॉ एंट्रेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स फिर वहां पे आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि यार मैं राजस्थान में रहता हूं, क्या मुझे उड़ीसा के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स देने चाहिए? द आंसर मे बी नो। कि ठीक है यार, अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो फिर आप अपने ही स्टेट में रह लो, आपके लोकल कनेक्शंस बनेंगे, आपको 10 लोग जानते होंगे या आपके पेरेंट्स को लोग जानते होंगे, आपको वहां पे कुछ हेल्प मिल जाएगी। बट आपको उड़ीसा में कोई नहीं जान रहा होगा, ना ही आपको वहां पे जाके कोई बहुत ऐसा एक्सेप्ट, क्योंकि आपको एनएलयू भी नहीं मिल रहा, फिर आप कोई और कॉलेज जाके आप वहां पे कुछ एक्सेप्शनली कर भी नहीं लोगे। तो वहां पे आप डेफिनेटली थोड़ा सोच सकते हो कि यार मेरे को वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो कैटेगराइजेशन फिर थोड़ी सी आ जाती है स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। लेट्स से नॉर्थ इंडिया में बैठा हुआ स्टूडेंट बोलता है कि क्या मुझे केरला का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहिए? आई वुड से बिल्कुल भी नहीं। मतलब कोई पॉइंट नहीं, आपको ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स केरला जाके नहीं मिल जाएगा, है ना। लेकिन देन देयर आर अदर नेशनल लेवल एग्जाम्स ऑल्सो जो कि स्टेट के अंडर ही आ जाते हैं, जैसे एमएचसीटी है।
अब महाराष्ट्र सीईटी जो है तो वो एक स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम बट इतने स्टूडेंट्स लिख रहे हैं तो इट बिकम्स कि अब वो एक नेशनलाइज्ड लेवल ऑफ एग्जाम बन चुका है। तो आपको महाराष्ट्र लॉ सीईटी डेफिनेटली लिखना चाहिए। देखो, जाएंगे नहीं जाएंगे, हो गया हम छोड़ देंगे, वो बहुत बात की बात होती है, बट एग्जामिनेशन से शाई नहीं करना चाहिए। आपको एटलीस्ट एक अपना ऑप्शन एंड एवेन्यू हमेशा रेडी रखना चाहिए। सीवीटी है फॉर दैट मैटर, आपको बिल्कुल लिखना चाहिए कि यार ठीक है यार, देखते हैं कौन सा कॉलेज मिल जाएगा नहीं मिलेगा। लेट से मेरे को एनएलयू, कोई टियर 2 एनएलयू मिल गया, मुझे एमएचसीटी में भी कोई 5th 6th रैंक का कॉलेज मिल गया, और मेरे को सीवीटी में कोई एक 4th 5th रैंक का कॉलेज मिल गया। अब मेरे पास 3 ऑप्शंस है एटलीस्ट टू वे कि मैं किधर जाऊं और किधर नहीं जाऊं। तो यस, यू शुड थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि क्या वो स्टेट आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करेगा। इफ यस, आपको बिल्कुल लिखना चाहिए। अगर लगता है कि नहीं, तो फिर आप बिल्कुल स्किप कर दो। आपके खुद के स्टेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, बिल्कुल लिखो। आपके आसपास के स्टेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में बैठा हुआ स्टूडेंट है, उसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, सो विल बी जामिया मिलिया इस्लामिया या यू नो और फॉर दैट मैटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो आप वो भी डेफिनेटली दो। देखो तो, क्योंकि आप काफी पेरिफेरी में ही रहोगे अपने प्लेस ऑफ लिविंग के, तो ये सारी चीजें कुछ थोड़ी सी आपको फैक्टर इन करनी पड़ती है। ठीक है।